यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं। पहला ए है, दूसरा बी है। बिंदु ए पर जो आवेश उपस्थित है उसका मान है धन Q1 और बी पर उपस्थित आवेश का मान है धन Q2। यहाँ पर ये दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो कूलॉम के नियमानुसार इन पर क्या है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि अगर हमारा Q2 आवेश कहीं दूर उपस्थित है, इसे अगर हम Q1 के पास लाएं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर ये Q1 और Q2 विद्युत आवेशों का निकाय है जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर उपस्थित है। इस दूरी पर इन आवेशों को इतनी दूरी पर लाने में जो हम कार्य करते हैं वह कार्य ही इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होता रहता है। अब जब हमने विभव की परिभाषा पढ़ी थी तो विभव में क्या था कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो जैसे ये धन Q2 आवेश है, इसे हम अनंत से यहाँ पर लेकर आए हैं, तो हमने क्या कार्य किया है, हमने कार्य किया है W। जब हमने W कार्य किया है तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा। विभव की परिभाषा क्या है कि जब हम बिंदु आवेश को, एकांक आवेश को अनंत तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब एकांक के लिए क्या है, यहाँ पर हमारा जो आवेश है Q2 उसका हम यहाँ पर भाग दे देंगे, तो ये एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य है, तो क्या है, इस बिंदु पर विभव कहलाता है। ये बिंदु B पर विभव है और किसके कारण है, बिंदु A के कारण, क्योंकि जो हम धन Q2 आवेश लाए हैं वो किसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए हैं, बिंदु आवेश Q1 के कारण इससे r दूरी पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो Q1 आवेश के कारण विभव होगा उसका मान यहाँ पर V होगा। और हमने स्थिर बिंदु के कारण किसी बिंदु पर r दूरी पर विभव के लिए हमने एक सूत्र ज्ञात किया था। क्या किया था, V = 1/4πε0 Q/r। जहाँ पर Q क्या है, ये स्रोत आवेश है, इसका मान कितना हो जाएगा Q1 और ये दूरी हमारी r है, तो वो दूरी r। जब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, W = 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये क्या है, इस आवेश का निर्माण करने में किया गया कार्य, यानी कि हमारा Q1 आवेश तो A पर उपस्थित था यहाँ पर, और B जो आवेश है Q2 वो क्या अनंत पर उपस्थित था। जब हम इसे लेकर यहाँ पर आए हैं तो इस निकाय का निर्माण हो गया है। यहाँ पर दो आवेश हैं, इन दोनों आवेश कारण जो इस निकाय का निर्माण हुआ है, जिसका पहला आवेश धन Q1 है, दूसरा Q2 है और एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर उपस्थित है। तो इस निकाय के निर्माण में जो हमने कार्य किया है वो क्या है, W = 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो ये हमने जो कार्य किया है वह कार्य ही क्या है, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, U। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U = W। W बराबर हमारी ये वाली क्वांटिटी 1/4πε0 Q1 Q2/r। यदि हम यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक ले लें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो किया हमने कार्य किया है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो ये कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कैसे निकाला है कि पहला नियम हमने लगाया था कि ये Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W है। तो यहाँ पर विभव क्या होगा, एकांक आवेश के लिए हम इसमें Q2 का भाग दे देंगे, तो Q1 के कारण इससे r दूरी पर बिंदु B पर विभव क्या होगा, V। ये किसके कारण है, Q1 के कारण। हमारा आवेश Q2 तो अनंत से आ रहा है बिंदु B पर, लेकिन ये किसके वैद्युत क्षेत्र में आ रहा है, Q1 के वैद्युत क्षेत्र में। तो V = W/Q Q2। और ये एक समीकरण निकल के आ रही है। और दूसरी समीकरण क्या है कि हमने स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया था, वो क्या था, V = 1/4πε0 Q1/r। इसमें क्या है,
सीधा सीधा ये विभव किस पर निर्भर कर रहा है, अपने स्रोत आवेश के कारण, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, और उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है उस पर। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मान रख दिए, तो इससे क्या किया गया, कार्य निकल आया। और जो कार्य हमने किया है वही इसकी स्थिति ऊर्जा में संचित हुआ है। तो ये जो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा U = W = 1/4πε0। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो यहाँ पर हमें K और लगा देंगे यहाँ पर, और यदि वायु या निर्वात है तो K = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 K Q1 Q2/R। ये इसका एक तरीका है। और दूसरा तरीका, जो हमने विभव वाला सूत्र निकाला था, तो वही तरीका इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो उस पर भी एक बार दृष्टि डालकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने वैद्युत विभव का हमने सूत्र निकाला था, तो हमने क्या माना था कि जो हमारा परीक्षण आवेश है, अब हम परीक्षण आवेश की जगह पर क्या है, Q2 आवेश लेकर चलेंगे कि हमारा Q2 आवेश है पहले से ही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु D पर उपस्थित है, जिसके कारण इस पर क्या है, एक विद्युत बल लगेगा कूलॉम के नियमानुसार। उसका मान क्या होगा, F = 1/4πε0 K को भी हम छोड़ दे रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर, x/x²। अब हम इस बिंदु को D से, यहाँ D बिंदु से अल्पतम सूक्ष्म दूरी पर विस्थापित करते हैं। दूरी कितनी है, dx, किसी बिंदु C पर लेकर आते हैं। तो हम कितना कार्य करेंगे, जब सूक्ष्म दूरी है तो हम कार्य भी बिल्कुल सूक्ष्म करेंगे। तो क्या है, dw = F.dx। अब इसका हम मान रख देंगे, ये वाला F का मान रखकर, तो हमें मिलेगा dw = 1/4πε0 Q1 Q2/x² dx। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में हम जो कार्य करेंगे उसका मान पूरा निकाल लेंगे। तो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया जो कार्य निकल के आएगा, वह कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन लिमिट हम कितनी लगाएं, अनंत से उसे r दूरी तक लेकर आएंगे। यहाँ पर दूरी कितनी है, r, ये दूरी r है। तो हम लिमिट लगाएंगे अनंत से लेकर Q2 आवेश को बिंदु r दूरी तक बिंदु B पर लेके आए हैं। तो किया गया कार्य, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट कितनी रहेगी, अनंत से लेकर r दूरी तक। तो किया गया कार्य क्या निकल के आया, W = 1/4πε0। यहाँ पर जो दूरी थी वो पिछली वीडियो में बताया था, वो क्या है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, -dx। तो माइनस यहाँ पर बाहर लेके आ गए, Q1 Q2 इंटीग्रल dx/x²। इसको आप जानते हैं, इंटीग्रल x⁴n का क्या होता है, x⁴n+1/n+1, ये इंटीग्रल होता है। तो इसी की सहायता से जब अब हमारा कार्य जो निकल के आएगा वही कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी कि दो विधि से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि क्या है, विभव वाली, और दूसरी क्या है, कार्य वाली। तो आपको जो सी सही लगे वो वाली आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और उसे लिख लेना। समझने के लिए ये दोनों विधि बता दी गई हैं, दोनों में से किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं आप। दोनों विधियों में इसमें भी यही सूत्र निकल के आ रहा है, उसमें भी यही सूत्र निकल गया। यानी कि हमको निकालना क्या है कि जो Q2 आवेश है वो अनंत पर उपस्थित है। अनंत से हमें बिंदु A से r दूरी पर लेकर आए हैं। तो ये निकाय का निर्माण हुआ है। तो इस निकाय की जो निर्माण में जो हमने कार्य किया है अनंत से लेकर r दूरी तक, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। दो विधियों से इसका मान निकल के आया है। पहला विभव का मान निकाला गया था और इसमें सीधा कार्य निकाल लिया हमने। तो जो सी आपको सही लगे वो वाली आप लिख लेना। तो चलते हैं, अब अपने लैंग्वेज पर आते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों को एक दूसरे के समीप अथवा दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि आवेश हैं,
आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आवेश होते हैं। यदि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे दूर जाने का प्रयास करेंगे और हम बाह्य कार्य के द्वारा उन्हें आपस में पास लेकर आएंगे, यानी कार्य क्या है? बाहर से किया हुआ है। तो जब हम इस आवेश का निर्माण करेंगे निकाय का, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमने कार्य किया है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यदि विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक धन है एक ऋण है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और स्वयं अनंत से चलकर एक दूसरे के पास में आएंगे। तो कार्य क्या है? हमें प्राप्त होगा और इसलिए स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। जैसे कि यदि हम किसी स्प्रिंग को खिंची हुई अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, एक दूसरे दूर दूर हैं, खिंची हुई अवस्था में यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें स्प्रिंग को, तो क्या है? स्प्रिंग अपनी वास्तविक या पूर्व स्थिति में आने का प्रयत्न करता है और वो इस तरफ आता है, और जो हमने ऊर्जा उसे प्रदान की थी, यानी कि स्थिति कारण जो उसमें ऊर्जा थी, वो किसमें? कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो यह विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो कार्य हमें प्राप्त होगा और स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। और यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, जो कि इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस प्रकार आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना में कार्य। इस प्रकार आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर, यहाँ पर देखिए जो शब्द लिखा हुआ है अनंत, यानी कि ये आवेश है बिंदु B पर उपस्थित है, Q2 है। तो जब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे तो हम ये गणना नहीं करेंगे कि पहले आवेश यहाँ पर कहीं उपस्थित था, हम यहाँ से लेकर यहाँ पर आए तो सिर्फ इतना ही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना ही स्थितिज ऊर्जा में संचित है। हम इसके लिए क्या है? ऐसे मानकर चलेंगे कि अनंत पर है और अनंत से लेकर हम यहाँ पर लेके आए हैं, तो जो कुल कार्य किया है, यदि मान लिया पहले उसे वो यहाँ पर उपस्थित है, तो पहले वो इतना कार्य कर चुका है कि अनंत से वो इस बिंदु पर आया है। तो पहला वाला कार्य प्लस हमने जो कार्य किया है इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, ये दोनों कार्य मिलाकर जो ऊर्जा बनती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितना हम टोटल कार्य होता है, उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा करते हैं। यानी कि जो हमारे निकाय के निर्माण में जो बिंदु आवेश हमने लिए हैं धन Q1 धन Q2, उन्हें क्या मान के चलते हैं कि वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर उपस्थित हैं। ये नहीं कि पास पास हैं या कहीं पर भी पहले से ही उपस्थित हैं, उनकी अनंत दूरी मानकर चलते हैं। विभव के लिए भी हमने क्या माना था कि जो हमारा एकांक आवेश है वो कहाँ पर उपस्थित था? वो भी हमारा अनंत पर ही उपस्थित था। तो विभव का नियम में भी हमने अनंत पर ही माना है और इसके लिए भी अनंत लेकर ही चलेंगे। तो इस अनंत शब्द का बहुत महत्व है। तो जो कार्य किया जाता है वो क्या है? अनंत से लेकर निकाय के निर्माण में कार्य किया जाता है। अब मान लिया कि निकाय AB है हमारा। AB निकाय कैसा है? यहाँ पर धन Q आवेश है और यहाँ B पर धन Q2 आवेश है, एक दूसरे से क्या है? R दूरी पर उपस्थित हैं। तो ये कैसा हमारा एक निकाय का निर्माण कर रहा है। इसमें 2 आवेश हैं, एक दूसरे से R दूरी पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमने माध्यम का बराबर योगदान K ले लिया है। और फिर कंडीशन बनती है कि हमारा निकाय कहाँ पर उपस्थित है? वायु में है, निर्वात में है या K प्रदान माध्यम में उपस्थित है, तो उसकी वैल्यू ऐसी हम रख देते हैं। तो अनंत पर स्थित है हमारा Q2 आवेश। तो जो हमने कार्य किया है तो वही उस कार्य में क्या है? स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। अब यहाँ पर समान प्रकार के आवेश हैं तो इन पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल कार्य दूर जाने का प्रयत्न करेंगे और इसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इन्हें अनंत से इस बिंदु पर ला रहे हैं, यानी कि कार्य हम कर रहे हैं, बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी और जो हमारा कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। अब हम वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वृद्धि कब? जब पहले से ही वो कहीं पर उपस्थित हो। जब अनंत पर उपस्थित है तो उसकी ऊर्जा अनंत पर क्या है? शून्य है। और शून्य से लेकर हम यहाँ पर आए हैं तो जो भी हमने कार्य किया है वो सीधा सीधा इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया है। तो
विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, जैसे इस बिंदु पर हमने विभव ज्ञात किया है, तो धन Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W। तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, V = W/Q2, यानी कि एकांक आवेश को लेकर आए हैं। तो इस बिंदु पर Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना हो गया, V = W/Q2। यहाँ पर जो कार्य W किया है, यही कार्य इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये कार्य जो W है, इसी का हमने मान निकालना है। और ये हमें आवेश Q2 पता ही है, और V का मान हम किससे रखेंगे, जो हमने विभव के लिए हमने मान निकाला था, उस अनंत से लेकर आवेश आए थे, तो उसके लिए हम विभव का मान क्या निकल के आया था, V = 1/4πε0 K Q1/R। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इससे क्या है, W का मान हमें सीधा सीधा ज्ञात हो जाएगा। जो हमने कार्य किया है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया है। तो जो कार्य का ही मान निकाल लेंगे, कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए V = W/Q2 और W = क्या हो गया, VQ2। V का मान रख दिया, तो हमें कार्य क्या प्राप्त हो गया, W = 1/4πε0 K Q1/Q2/R। ये हमारा मान ज्ञात हो गया है, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। तो जो हमने कार्य किया है वही स्थितिज ऊर्जा में संचित हुआ है, तो यही हमारे U के बराबर हो जाएगा, U = W = 1/4πε0 K Q1/Q2/R। अब देखिए, जो ये क्या है, कार्य है, कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो कार्य और ऊर्जा कैसी राशि होती हैं, अदिश राशि होती हैं। कोई भी ऊर्जा हो अदिश राशि होगी, कार्य भी हमारा अदिश राशि है। तो स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। और इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ आवेशों की प्रकृति पर। यदि दोनों आवेश धन हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि दोनों ऋण हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और स्थितिज ऊर्जा का मान जितना कम होगा, निकाय उतना ही स्थायी होता है। यानी कि यदि हम Q1 Q2 आवेश को पास में लाने में अब बाहर से कोई कार्य कर रहे हैं, अधिक कार्य कर रहे हैं, तो वह निकाय हमारा कैसा होगा, स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। यदि हमें कार्य प्राप्त हो रहा है या फिर हम इसकी तुलना में बहुत कम कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लिया, जैसे कोई निकाय है, पहले हम Q1 Q2 की वैल्यू समान है और बहुत अधिक है, तो उसके लिए जैसे मान लिया कि U1 निकल के आया, स्थितिज ऊर्जा U1 है। यहाँ पर देखिए ऐसे Q1 और Q2 क्या हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, और इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, U1 है, यानी समान प्रकार के आवेश हैं। तो इस निकाय के निर्माण के लिए क्या है, हमें बाह्य स्थिति से कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। और यदि Q1 Q2 विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो इस निकाय के निर्माण के लिए हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें कार्य प्राप्त होगा। और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो रही है, U2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं U1 > U2। तो इन दोनों में से कौन सा निकाय अधिक स्थायी होगा, जिसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो ये कम स्थायी होगा, और इसकी स्थितिज ऊर्जा कम है तो ये अधिक स्थायी होगा। यानी कि जिस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कम होती है वह निकाय उतना ही अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर देखिए विभव वाले तरीके से हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली है। तो यहाँ पर V का मान निकाला है, रखा हुआ है, परिभाषा लगाई है, और V का मान इस यहाँ पर रखा है, जिससे क्या है, हमें W प्राप्त हुआ है। और दूसरा तरीका हम विभव वाले में दिखा चुके हैं, तो वो भी इस पर एक हल्की सी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आवेश Q है, और ये Q0 यहाँ पर मान के चले थे। अब यहाँ पर Q1 Q2 अगर मान लें तो इनके पर कार्य करने वाला नियम क्या है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम के अनुसार इस पर लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, 1/4πε0 K Q0/x²। और यहाँ पर अल्प दूरी पर लेकर यहाँ पर विस्थापित किया है। तो हमने किया गया कार्य क्या होगा, W = वैद्युत बल इंटू दूरी। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये वाली विधि भी सरल है, वो भी सरल है, जो सी आपको सही लगे
वो दोनों समझने के लिए दोनों बता देंगे। और इसके लिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हमें W = क्या मिल जाएगा। और इसकी लिमिट लगानी है हमको। बस यहाँ पर क्या है, लिमिट का ध्यान रखना है, कहाँ से लिमिट लग रही है, अनंत से R तक। और हमारा यहाँ पर मान रख देंगे तो हमें W = 1/4πε0K³ Q0/R। ये क्या है, हमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और जो कार्य है वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये समझाने के लिए हमने पुराने वाले टॉपिक में से उठा के इतना बता दिया है। आप जैसा इच्छा हो वैसा लिख सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हमने ये समझा दिया है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। आप इसका नोट अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार दोनों विधि चाहें तो दोनों विधि लिख लें, या फिर जो सी अच्छी हो वो लिख लें।